और बात करते हैं कानपुर मामले की। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। थोड़ी देर में शिवम मिश्रा की पेशी है। शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आपको बताएं कि कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड का जो शिवम मिश्रा है, आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी देर में उसे पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में शिवम मिश्रा की पेशी है। शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी उत्तराखंड की खबर का असर हुआ है। जी उत्तराखंड लगातार इस खबर को दिखा रहा था कि आरोपी शिवम मिश्रा है, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे थे। लेकिन आखिरकार अब पुलिस ने माना कि सभी जांच की गई है और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें आरोपी जो है वो शिवम ही निकला है। वही गाड़ी चला रहा था, उसने ही गाड़ी से टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से 6 लोग घायल हुए। अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है शिवम मिश्रा को और अब थोड़ी देर में शिवम मिश्रा की पेशी है। तो जी उत्तराखंड की खबर का असर भी हुआ है, क्योंकि लगातार जी उत्तराखंड दिखा रहा था इस खबर को और इसमें जो आरोपी शिवम था उसके बारे में जिक्र कर रहा था। देखिए, आप लोगों से निवेदन है, एक एक करके अगर पूछेंगे तो अभी थोड़ा अभी इंतजार करिए। रिमांड के पेपर हम लोग देखें फिर बताएंगे ना। अभी पेपर देखने को मिले नहीं। रिमांड के पेपर देखने को मिले, उसमें लिखा होगा ना। अभी देखने को नहीं मिले। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं पेपरों की। मुझे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, पेपर देख ले फिर बताते हैं आपको। वकील थे धर्मेंद्र सिंह, उनका कहना है देखिए लगातार पूछा जा रहा है गिरफ्तारी कहां से हुई है, क्योंकि कुछ बात ये भी सामने आ रही है कि दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, कुछ ये भी बात सामने आ रही है कि कानपुर से गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल अभी इस बारे में क्लियर होगा, क्योंकि हो सकता है पुलिस इस मामले में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे और डिटेल भी बताएं। लेकिन फिलहाल आपको बताएं ये एक बड़ा मामला हो गया था, हाई प्रोफाइल मामला। पीड़ित तौफीक की कोर्ट में अर्जी हुई, क्या कुछ हुआ है इसमें, क्या कुछ ट्विस्ट आए हैं वो आपको बता रहे हैं। कार शिवम नहीं चला रहा था, ऐसा तौफीक ने कहा जो घायल हुआ था। फिर तौफीक ने समझौते की अर्जी भी दी, क्योंकि ये तौफीक उसका जिक्र कर रहे हैं जो घायल हुआ था। कार ड्राइवर मोहन चला रहा था, ये तौफीक का कहना था। फिर मोहन जो कार ड्राइवर था उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन ये पूरा जो मामला था इसमें कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा था कि आरोपी शिवम को बचाया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कितनी टीमें लगी थी इसमें? 5 टीमें गठित की गई थी। उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ बताया? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसमें आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो आरोपी शिवम मिश्रा को अब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी देर में पेशी है और पुलिस ने ये माना कि तमाम जांच की जा रही थी। उसके बाद ये तथ्य सामने आए हैं कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। हालांकि शुरू से ही पूरा मामला क्योंकि हाई प्रोफाइल था, बड़े कारोबारी का बेटा है शिवम मिश्रा, जिसकी वजह से इस मामले में पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, ऐसा देखने को मिला था। उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो उसमें भी नए ट्विस्ट आ रहे थे। और ट्विस्ट क्या आ रहे थे ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें पीड़ित तौफीक की कोर्ट पे अर्जी हुई और फिर तौफीक ने समझौते की अर्जी दी। कार शिवम नहीं चला रहा था, ये बात सामने आई। तौफीक ने कहा, क्योंकि इस मामले में समझौते की बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं समझौता हो गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्योंकि ये पूरा मामला बढ़ता गया, जी उत्तराखंड ने इस खबर को लगातार दिखाया और अब इस मामले में शिवम की गिरफ्तारी हो गई है और थोड़ी देर में पेशी होगी, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं आरोपी शिवम मिश्रा को बचाया जा रहा था, ऐसी बात सामने आ रही थी। शिवम मिश्रा की अब कोर्ट पे पेशी होगी। शिवम मिश्रा ने ही टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से 6 लोग घायल हुए थे। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और ये माना है कि जो तथ्य सामने आए, जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर से नजर आ रहा था कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। शुरू से ही कहानी ये बताई जा रही थी कि बाउंसर शिवम मिश्रा को लेकर वहां से निकले थे, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर बात ये सामने आई कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था। उस पर माननीय न्यायालय का आदेश आने दीजिए। अभी जो भी आदेश होगा वो आपके सामने होगा। जो लगातार जिस तरह से कल मोहन यादव आए, मोहन यादव की कोर्ट ने की भाई वो इसमें एक्यूज ही नहीं है, और अब जिस तरह पुलिस शिवम मिश्रा को लाई, क्या लगता है शिवम मिश्रा की बेल होगी? तजुर्बे की बात तो अलग है। हमारा काम है अपना पक्ष माननीय न्यायालय के सामने रखना। माननीय न्यायालय उसमें क्या आदेश करते हैं वो बात का विषय, जो भी आदेश होगा वो आपके सामने होगा। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इस कोर्ट प्रोसीडिंग में?
मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे हो जाना चाहिए। 2-2.5 घंटे हो जाए। हाँ। अच्छा, एक लास्ट कुछ शिवम चंद्रा बात है, शिवम को लाए आवाज से गिरफ्तार किया है या पुलिस ने अरेस्टिंग की है। अब वो कहाँ से लेकर के आए हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी, को एम्बुलेंस से अपने निवास स्थान को ले जा रहे थे। शिवम की तबीयत खराब थी, दिल्ली में एडमिट। जी बिल्कुल तबीयत खराब थी। अगर दिल्ली से लाए तो ये पुलिस, क्योंकि पुलिस ने अरेस्टिंग की है, ये जानकारी हमें नहीं कि पुलिस ने कहाँ से अरेस्ट किया है। पेपर देखिए, पुलिस ने जो सबमिट किया है अभी हमने, क्योंकि माननीय न्यायालय साहब ने सरेंडर प्रार्थना पत्र दे दिया हुआ है, उसमें अभी सुनवाई हो जाने दीजिए, देखते हैं। सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू भाई। प्रवीण पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये जो वकील है वो ये कह रहे हैं सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया है, दूसरी बात ये साफ नहीं हो पा रही कहां से गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी तक हुआ है इस पूरे मामले में? प्रवीण, तो बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे से, लेकिन आपको बताएं शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, पेशी थोड़ी देर में है और ये बताया जा रहा है कि जो वकील हैं शिवम मिश्रा के, वो ये बता रहे हैं सरेंडर प्रार्थना पत्र भी दिया जा रहा है। कहां से गिरफ्तारी हुई है ये अभी पुलिस ये बताएगी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि कानपुर से पकड़ा गया है शिवम मिश्रा को, क्योंकि जो तथ्य सामने आए, जो जांच किया गया है उसमें ये सामने आया कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, क्योंकि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं, इसमें पूरे मामले में शिवम मिश्रा को बचाया जा रहा था। पूरा केस जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा था, उसमें नई नई कहानियां रोज आ रही थी और आखिरकार अब शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या टाइमलाइन रही है वो आपको दिखा रहे हैं। शिवम मिश्रा को आखिरकार गिरफ्तार किया गया, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है ये बताया जा रहा है, और तबीयत खराब उसकी चल रही थी, ये भी बात सामने आ रही है।